हेलो टेस्टिंग। हाँ 3 2 1 वाजा 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 मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये है क्रेक बर्ड, द बेलियंस क्रेक। बड़ा शर्मीला, बड़ा छुप छुपा के रहने वाला ये परिंदा है। उसने इत्तेफाक ये कुछ ऐसा हुआ कि ये नॉर्थ कराची के एक घर में, हमारे दोस्त के घर में आके गिर गया रात को। ड्यूरिंग दी माइग्रेशन ऐसा होता है अक्सर कि कुछ परिंदे थकन के बाइस या रास्ता भटक जाने के बाइस जो हैं अपना रास्ता भटक के कहीं पे भी उतर जाते हैं। तो इत्तेफाकियाना तौर के ऊपर ये यहाँ कहीं आसमान पे से जा रहा होगा और ये यहाँ इस घर में आके गिर गया। तो हमारे नादिर भाई हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, बचपन के दोस्त के साहबजादे भी हैं। नादिर ने इसको रेस्क्यू कर लिया और मुझसे पूछा कि भाई ये क्या करना है इसका। मैंने बोला कि यार ये देखो बिकेगा तो नहीं, हम इसको रीलोकेट यानी कि हम इसको वापस छोड़ेंगे कहीं जो इसका सूटेबल हैबिटेट है, लाइक मलीर रिवर हो गया, खद्दो रिवर है और हालिजी का इलाका है जहाँ पे सैम्स हैं, मार्शेस हैं, जखंडी की झाड़ होती है, रीड बेल्ट जिसे कहते हैं, वहाँ पे इसको ले जाकर हम रीलोकेट कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। नादिर भाई आपको कैसा लगा इसको पकड़ के इसको आज़ाद कर? अब ये आज़ाद होगा, आगे जाके बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी, आज़ाद होगा। मैं तो समझ रहा था कि इसको इधर ही छोड़ दूं, लेकिन मैंने आपसे रब्ता करा तो आपने कहा कि नहीं, इधर नहीं रह पाएगा ये। तो मैंने फिर आपको कहा कि आप इसको आगे ले जाएं और जो इसकी सही जगह हो वहाँ पर इसको छोड़ दें, ये ताकि अभी भी बेचारा जो है घबराया हुआ है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इसको जल्द से जल्द रीलोकेट कर देंगे और हम इसको जल्द से जल्द पहुंचा देंगे जो इसका मतलूबा मुकाम होगा, जो जगह होगी आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये एक तरह से अवेयरनेस सेशन की वजह से, या कहना है हमारे कंटेंट की वजह से लोगों में अवेयरनेस आई और ये परिंदा इस वजह से वापस अपने मस्कन की तरफ जहाँ पे भी इसका जाना होगा वहाँ पहुँच पाएगा। तो इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं मलीर के इलाके में और मलीर नदी के पास हम उन क्रैक्स को रिलीज़ कर रहे हैं। जी, पहले एक क्रैक था जो बफर जोन के इलाके से मिला था हमें, अब हमारे पास एक और क्रैक आ गया है जो कल रात को मैंने रेस्क्यू किया है नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक डी से, या पता नहीं ब्लॉक आई था ब्लॉक डी। तो खैर, इमाम क्लिनिक के पीछे से एक घर के अंदर से दूसरा क्रैक मिला। बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि उस इलाके के अंदर मुख्तलिफ़ फ़ासलों से, ज़्यादा कोई इतना फ़ासला नहीं है, 2 से 2.5 या 3 किलोमीटर का फ़ासला होगा, इस दरमियान के फ़ासले से हमें 2 क्रैक्स मिले हैं जिनको हम रीलोकेट कर रहे हैं, जिनको हम आज़ाद करने आए हैं मलीर के खुले आज़ाद जंगली माहौल के अंदर। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक अदद बैड बटन कोयल। ये भी एम्प्रेस मार्केट से रेस्क्यू किया गया था और इसको भी आज़ाद कर रहे हैं। ये वो वाइल्ड लाइफ है जिनको देखने के लिए हमारी आंखें तरसती हैं और ये इतनी आसानी से नहीं दिखाई देते, मगर इस सब के बावजूद हमारी कोशिश ये है कि जितना और जिस हद तक हमसे मुमकिन हो सके हम वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। क्रैक जो है बहुत शर्मीला और बहुत क्रैक नामी जो परिंदा है ये बहुत शर्मीला परिंदा होता है, इतनी आसानी से ये सामने नहीं आता, मगर हमारी कोशिश ये है कि हम इस परिंदे को आप व्यूअर्स को भी दिखाएं ताकि आप लोगों को भी रियलाइज़ हो और ये परिंदा वापस अपने माहौल में जा सके। अच्छा वाजा एसडी बलोच, अस्सलाम वालेकुम। ज़रा ये बताओ वाजा कि ये जो हम क्रैक को रिलीज़ करने जा रहे हैं, क्रैक कभी देखा है आपने फील्ड में? आपने माशाल्लाह इतना काम किया है, इतना आपने मलीर के लिए नाम और मुकाम बनाया है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, तो कभी आपने क्रैक को देखा है? नहीं सर, कभी नहीं। मैंने बहुत ज़्यादा ढूंढा, अच्छा, मुझे अभी तक ये नहीं मिला। हाँ। और इसके लिए आज मैं आया उसको लाइव देखने के लिए। ठीक है, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है उसको लाइव देखने का, तो आप व्यूअर्स को भी दिखाएंगे। जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान बलोच, मलीर के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, अपने बड़े से कैमरा लेंस के साथ। जी सलमान भाई, आप क्या सोच रहे हैं, क्या देखते हैं, किस जगह हम इसको क्रैक्स को जो है रिलीज़ करने जा रहे हैं और बैड बटन कोयल को? ज़रा कुछ अपने तासुरात से आगाह कीजिए। शुक्रिया शोएब भाई। सबसे पहले तो ये है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जिन दोस्तों ने जिनके घर ये फॉल हुए क्रैक्स, उनकी बहुत बड़ी एफ़र्ट है कि उनकी वजह से ये 2 ज़िंदगियाँ बच रही हैं। और इस वक्त हम हैं मलीर में तद्दो रिवर के ऊपर। ये सामने जो रिवर है वो आपको नज़र आ रहा होगा, ये रिवर का हैबिटेट है और यहाँ साल भर पानी होता है, तो आपको बहुत बड़े बड़े रीड्स भी नज़र आ रहे हैं।
तो यहाँ ये जो हैबिटेट है वो हमने इसीलिए चूज़ किया है कि हम इस हैबिटेट में इनको अगर रिलीज़ करेंगे तो बिल्कुल इनका वो जो नेचुरल हैबिटेट है उसके बिल्कुल मुताबिक है। तो यहाँ हम रिलीज़ करेंगे तो हमें उम्मीद है कि ये रिकवर करके तो अपने टाइम पे जब इनको माइग्रेट करना होगा तो ये माइग्रेट करेंगे। तो हम जो सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ये जगह बहुत ज़्यादा आइडियल है और यकीनन यहाँ बहुत सारे क्रैक्स होंगे, लेकिन क्रैक्स आसानी से दिखाई नहीं देता का जो बिहेवियर है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही छुप के ज़िंदगी करता है, उसी तरह के हैबिटेट में रहता है, रीड्स के अंदर रहता है और जहाँ पानी हो, पानी के करीब रहता है। और इसके अलावा हैबिटेट में वो सर्वाइव नहीं कर सकता, ओपन वेजिटेशन में वो सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको रीड्स चाहिए होते हैं, छुपने की जगह चाहिए होती है। ख्वाजा सलमान बलोच ने हमें बताया कि हम इन क्रैक्स को जो है इस हैबिटेट के अंदर रिलीज़ करने जा रहे हैं। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करूँगा सैयद नादिर अली का, नोमी भाई का, तला भाई का और मुस्तजाब साले का, कि जिनकी वजह से जिनकी कोशिश और जिनकी वजह से ये मुमकिन हो सका कि हम क्रैक्स को उनके वापस जंगली माहौल में आज़ाद करने जा रहे हैं। तो आइए नाजरीन, आज़ाद करने और रिंग डालने की तरफ चलते हैं। स्टैंडर्ड रिंग होते हैं वो तो ना मिल सके, कुछ कोशिश करके जुगाड़ करके जो है हमने ये सॉफ्ट रिंग बनाए ताकि इन परिंदों को डाले जाए और उनको आज़ाद किया जाए। आइए रिंग डालने की तरफ चलते हैं। नाजरीन, ये ज़फ़ीर शेख की तरफ से दिया गया बैड बटन कोयल मैंने निकाला है और अब मैं इसको रिंग कर रहा हूँ। ये रिंग मैंने ख़ुद बनाए और इस रिंग के ऊपर जो है मैंने एक अल्फ़ाबेट को इम्बोस किया है। ये बैड बटन कोयल के रिंग डाल रहा हूँ मैं और अब मैं इसको ले जाकर आज़ाद करूँगा। बैड बटन कोयल को आज़ादी की शाम मुबारक। देखा नाज़रीन आपने कितनी फुर्ती के साथ ये बैड बटन कोयल अपने आज़ाद माहौल में गुम हो गया। ये होती है इन आज़ाद परिंदों की आज़ादी की ज़िंदगी। व्यूअर्स, मैंने इस बैलेंस क्रैक को नेट में से निकाल लिया है और इसको बहुत एहतियात के साथ रिंग पहना रहा हूँ। कभी ऐसा मौका हुआ कि ये किसी हमारे फ़ोटोग्राफ़र के सामने आया तो शायद रिंग की वजह से, रिंग के जो कलर हैं उसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन हो सके। जी हाँ, ये वही परिंदे हैं जो कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आकर गिरे थे। व्यूअर्स, ऑडियंस, इस परिंदे का कॉमन नेम बैलेंस क्रैक और साइंटिफिक नेम ज़ेपोरिना पुज़ीला है। ये हमारे मुल्क में आता कहाँ से है? हमारे मुल्क में ये यूक्रेन, रशिया, कज़ाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और शुमाली अफ़गानिस्तान के इलाके जात से सर्दियों के दौरान हिजरत करके, और ये हमारे इलाके जात में रुकता नहीं है, हमारे इलाके जात से यानी कि हमारे इन इलाकों से, कराची रीजन से, बलूचिस्तान वगैरह से मज़ीद आगे निकल जाता है। और कुछ शवाहिद ऐसे हैं कि ये दरिया सिंध के पास जो है अपनी सर्दियाँ गुजारता है, कुछ इंडिया की तरफ मूव कर जाते हैं और कुछ समंदर पार करके अफ्रीका की तरफ भी चले जाते हैं। वेटनरी डॉक्टर सैयद खबाब हुसैन बैलेंस क्रैक को रिंग पहना रहे हैं और इसकी सेहत का मुआयना कर रहे हैं ताकि इस परिंदे को आज़ाद किया जा सके। ऑडियंस, देखा आपने, इन परिंदों की फ़ोटोग्राफ़ी करना इतना आसान नहीं। ऐसा नहीं है कि लालू खेत मार्केट या एम्प्रेस मार्केट गए, परिंदा ख़रीदा और इसको कहीं जंगल में ले जाकर रखा और कैमरे से शॉट ले लिया और हो गए वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी, तैयार हो गया नया कंटेंट सोशल मीडिया के लिए। इन परिंदों ने हमें इतना भी वक्त नहीं दिया है कि मैं अच्छा सा डिसेंट शॉट ले सकता। ये परिंदे अपने आज़ाद माहौल में फुर से उड़ गए। अराउंड ज़ुहैब शुक्रिया अदा करता है अपनी कीमती नाजरीन और सब्सक्राइबर राना साहब का, जिन्होंने जर्मनी से हमारे लिए बहुत कुछ किया और उनकी बदौलत हम अपने नाजरीन को मज़ीद नए नज़ारे दिखाने के काबिल हुए। चले चले, मैंने ले लिया, फ्रेम में ले लिया। बैलेंस क्रैक आखिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना और मैं कैमरा सेट करता रह गया। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बैलेंस क्रैक और बैड बटन कोयल की फ़ीमेल को इस जंगल के खुले माहौल में आज़ाद कर दिया है, मलीर की इस नदी के किनारे। मुझे उम्मीद है कि अपनी ज़िंदगी का सफ़र जारी रखेंगे और अपने माइग्रेशन के दौरान जो इनके मतलूबा मुकामात हैं वहाँ तक ये पहुँच सकेंगे। इसी के साथ आप सब व्यूअर्स का शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा अराउंड ज़ुहैब को, अपने अराउंड ज़ुहैब को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।